जो हमारे पास सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का, वो आपके पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। इसको आप वेबर-फेचरल लॉ भी कहते हैं। अभी जब पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। जब ऑब्जर्व किया गया तो इंटेंसिटी जो लोडनेस थी ना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो फिर क्या किया गया, लोडनेस किस पे डिपेंड करती थी, लॉग ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती थी। किस पर जी, लॉग ऑफ इंटेंसिटी पे, यानी लॉगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती थी। फिर उसको वेबर-फेचरल का लॉ दे दिया गया। उसकी स्टेटमेंट ये है कि लोडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक या लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी, साउंड की। यानी आपके पास लोडनेस क्या है जी, एल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग आई के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, आई आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये लोडनेस है, लोडनेस यानी ज़्यादा। अगर फेंट साउंड हो तो फेंट साउंड के लिए लोडनेस भी फेंट होगी। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फेंट साउंड के लिए एल नॉट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वही रहेगा, आई नॉट आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें आप, 1, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया आपने, 2। 1 2 को माइनस कर दें, 1 2 को क्या किया जी, एल माइनस एल नॉट के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट के। एल माइनस एल नॉट हाईएस्ट लोएस्ट ये साउंड लेवल कहलाएगा। इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं इसको, के कॉमन ले लिया, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट के। ठीक है, नेक्स्ट जी साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल के यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे। तीसरा आप ला लगा देंगे जी लॉगरिथमिक का, तो ये हो जाएगा लॉग आई ओवर आई नॉट के। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, के को ख़त्म करना है। के को ख़त्म करने के लिए आप थोड़ी सी सपोजिशन ले लेंगे, लेट कर लेंगे एस एल जो आपके पास है वो है 1 बेल। बेल क्या है जी, यूनिट। किसका यूनिट जी, साउंड इंटेंसिटी का और साउंड लेवल का या इंटेंसिटी लेवल का। आई जो आपके पास है वो 10 आई नॉट है, 10 आई नॉट है। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे जी यहाँ पर जी, तो साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर आ जाएगा, के यहाँ पे आ गया 1 के लॉग 10 आई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई नॉट से कैंसिल हो गया, इधर 1 रह गया। और लॉग 10 आपको पता है 1 होता है, तो ये के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये के की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। के की वैल्यू जब पुट करेंगे वहाँ पर, तो साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल आपके पास आ जाएगा 1 इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। ठीक है, अब जो बेल है ना, बेल बहुत बड़ा यूनिट है साउंड लेवल का। हम मोस्टली यूज़ करते हैं डेसीबेल। क्या यूज़ करते हैं जी, डेसीबेल। तो एक बेल जो होता है वो 10 dB के बराबर होता है, 10 डेसीबेल के। तो ये साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल आपके पास आ जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट dB के। ले जी, ये आपके पास वेबर-फेचरल लॉ है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, यूज़ भी देख लें। सपोज ट्रेन का सायरन है, उसको आप साउंड लेवल मालूम करना चाहते हैं। ट्रेन का सायरन, ट्रेन के सायरन की इंटेंसिटी होती है 10 की पावर 0 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं उसकी। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, आई नॉट 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में पुट करेंगे। साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा 10 लॉग 10 की पावर 0 10 की पावर -12। ये ऊपर चला जाएगा जी, बेस सेम पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती होती हैं, तो ये आपके पास आएगा 10 की पावर +12 आ जाएगा। न्यूटन उसका लॉगरिथमिक का आपने क्या करना जी, लॉगरिथमिक का लॉ यूज़ करेंगे। थर्ड लॉ पावर का सेकंड लॉ होता है डिवीजन का, तो ये आपके पास थर्ड लॉ यूज़ करेंगे जी। आप लॉग का लॉ यूज़ कर लेंगे, ये log 10 आ जाएगा। ये हो गया 120। log 10 क्या होता है, 1 होता है।
120 dB। तो ये ट्रेन के सायरन का साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा। कितना होता है? 120 dB, 120 डेसिबल होता है, 120 डेसिबल होता है। ठीक है, ये जो पावर वाला है वो थर्ड लॉ होता है, और ये जो डिवाइड वाला मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे ये जो लगाया था ये सेकंड लॉ होता है लॉ का, जो कि 9th क्लास के मैथ पे भी है। ठीक है, याद रखिएगा ये सेकंड लॉ है, और ये जो पावर वाला है वो थर्ड लॉ है। तो ये आपके पास है वेबर फ्रेशनर लॉ या इंटेंसिटी लेवल। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड। आपने अक्सर देखा होगा कि एक खुला मैदान, आगे कोई पहाड़ी वगैरह आ जाए या बड़ी बिल्डिंग या खाली बिल्डिंग हो, थोड़ा सा उसमें हॉल कमरा आ जाए, आप उसमें बोलते तो आपकी साउंड दोबारा आपको सुनाई देती है। साउंड का रिफ्लेक्ट होकर वापस आना और सुनाई देना इको कहलाता है, और साउंड का वैसे रिफ्लेक्ट होना खाली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। यानी हम सिंपल एक छोटे से रूम में भी हैं, यहाँ पे साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, दीवारों से हो रही है, चीज़ों से हो रही है, ज़मीन से हो रही है, लेकिन अगर साउंड आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो वो इको नहीं है। तो अगर साउंड रिफ्लेक्ट भी हो रही है और सुनाई भी दे रही है तो वो इको भी है और रिफ्लेक्शन भी है। इको के लिए ना आपके पास मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो उस डिस्टेंस तक सुनाई देती है। यानी उस डिस्टेंस से अगर हम कम डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं दीवार से या किसी सॉलिड चीज़ से, तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक, यानी रिफ्लेक्शन इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब ने ये जज करना है कि रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सपोज मैं फ़र्ज़ करता हूँ जी, स्पीड जो सी है साउंड की वो 340 मीटर पर सेकंड है। अब जो रिफ्लेक्शन का असर है ना, वो टाइम है जो हमें सुनाई देता है, वो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देता है, 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देता है। सपोज ये आपके पास सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे आवाज़ टकरा कर वापस आई, अगर जाने के लिए डिस्टेंस एस है तो आने के लिए भी डिस्टेंस क्या होगा? एस होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। स्पीड का फार्मूला क्या होता है जी? 2s/t। यहाँ से s निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 vt। v कितना है? t कितना है? 0.1। तो ये आपके पास आ गया 17 मीटर। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन साउंड आपके पास किसी भी डिस्टेंस पे हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इको पैदा करनी है यानी इको ऑफ साउंड प्रोड्यूस करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। 17 से कम रखेंगे तो रिफ्लेक्शन होगी, इको नहीं होगी, यानी आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं देगी आपको। नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्शन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जी। आपके पास ये टेबल आ गई, टेबल के ऊपर आपने क्या किया, 2 चार्ट पेपर होता है ना, चार्ट पेपर को फोल्ड करके आपने इस तरह रख लिया। ठीक है, इधर आपने कान लगा लिया, इधर आपने एक घड़ी वॉच नीडल वाली टिक टिक की आवाज़ आती है, नीडल वाली वॉच रख दी। जब वो वॉच इधर रखेंगे आवाज़ यहाँ से जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आवाज़ आपको सुनाई देगी। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रा कर दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिससे आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, वो 3 मीडियम हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। हम स्पीड ऑफ साउंड अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड की जो स्पीड होती है लिक्विड की निस्बत 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। 5 गुना सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है लिक्विड की निस्बत। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं एयर या गैसेस की निस्बत, तो सॉलिड में जो गैसेस की निस्बत स्पीड होती है वो 15 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तरफ गैसेस और एक तरफ स्पीड ऑफ साउंड आप सॉलिड में कर रहे हैं तो 15 गुना ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में। हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो वेरी होती रहती है। हवा में स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड भी करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, और नेचर जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी वेरी होगी। हाई टेम्परेचर होगा स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाती है, लो टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? कम हो जाती है। अब अगर हम स्पीड ऑफ साउंड सपोज 1 ATM और टेम्परेचर कितना 21 सेंटीग्रेड और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 343 होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो चेंज होती रहती है। अब बात ये स्पीड ऑफ साउंड मालूम कैसे करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का फार्मूला v = f लैम्डा है, जो कि वेव इक्वेशन पिछले चैप्टर में भी मालूम कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ ऑफ द साउंड है, इससे हम स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे आप स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट है हमारे पास।
मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, इको मेथड से आप स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। अब वो कैसे मालूम कर सकते हैं, आप एक बड़े हॉल में चले जाएं या कोई आप खुली मैदान में चले जाएं जहाँ पे इको प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सपोज इको प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आप मैदान में आप खड़े हुए हैं, इधर ये दीवार या पहाड़ी या जो भी है, आपने एक क्लैप किया, एक ताली बजाई, आपको गूंज सुनाई दी, टाइम नोट कर लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हो रहा है, अगर ये डिस्टेंस 50 मीटर है तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर होगा, 100 मीटर का। क्यों बोला, क्योंकि आवाज़ यूँ सी टकरा कर वापस आई, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। अब एक क्लैपिंग के आप सही टाइम नोट नहीं कर सकते, तो उसका तरीका होगा आपने 10 बार क्लैपिंग की, 10 बार क्लैपिंग आप टाइम नोट कर लेंगे, टोटल टाइम को आपने 10 पे डिवाइड करना है, टोटल टाइम को 10 पे, क्योंकि 10 क्लैपिंग की है, वो टाइम आपने नोट कर लिया, टाइम नोट कर लिया। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा जी, यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है तो वो 100 मीटर का, तो उसको एस का नाम दे दिया, टोटल डिस्टेंस नोट कर लिया। टोटल डिस्टेंस नोट करने के बाद स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है तो S/T का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर सपोज आपने डिस्टेंस 50 मीटर रखा हुआ, उसको डबल नहीं किया, सपोज 50 मीटर उसको डबल नहीं किया, तो तब आप 2S/T का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। ये इको मेथड है, एक V = F लैम्डा और एक ये मेथड है।